भाई क्या हो गया भाई? करिए करिए आप बात करिए कैलिफेट भाई आप। नहीं मेरा इस पे रिसर्च नहीं ना, ये विशेष इस अद्वैत स्टांस के ऊपर अद्वैत बात इन करो सब नहीं, पे रिसर्च नहीं। इस स्टांस भाई के ऊपर जो कम मैंने से कम मेरे क्वेश्चन का स्टांस जवाब ही दे अभी दो। बोला इसके ऊपर बात करो इससे। भाई बट ये हेरेसी भी तो अच्छा correct करना है, मुझे थोड़ी पता चलेगा हेरेसी कर रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है। डी मॉर्गन में मेरे को ये बताए कि ये जो जगत की जो सत्ता है और ईश्वर की सत्ता जो है ये भिन्नता मानती है, ये एक ही मानती है दोनों सत्ता को, इन दोनों एग्जिस्टेंस को। जी डी मॉर्गन भाई, मैं आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही इसने इसने म्यूट सब हाँ बैठ सेव रहा कर तो रखा है ना सबको। अनम्यूट कर दिए, बोलो क्या बोलना है। हाँ, सवाल ये कि आपने कहा कि अविशिष्ट अद्वैत है, तो मैं आपसे पूछना ड्रैकुला चाह रहा हूँ, मैं आपसे, यहाँ आवाज आ रही है ना मेरी भाई, मैं कर रहा हूँ बात भाई। अरे उसने अरे सेव यार कर रखा है, म्यूट फॉर इट सेव कर रहा है। यार अनम्यूट वो इसे अपने तुम्हें इसे बोलो कि भूमिपुत्र को अनम्यूट करे अपनी तरफ से। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मटेरियल कॉल पे भूमि को अनम्यूट कर, भूमि को। लिलिल भाई को बात करने दोगे क्या आप लोग? अच्छा लिलिल भाई आ गए। हाँ लिलिल भाई आने जिससे दो, आप बात आगे करो दो। वो कौन से? उगंग भाई लिलिल भाई आ चुके हैं, आप इनसे इस पे बात कर कौन? लीजिए, क्या बोलते हैं? कहाँ है? जो ये मटेरियल कॉल्स में है उस पे एच अरे बात कर कौन लीजिए। है? जे आईडी का नाम बता। HJXVG है ना, HJXVG वो अनम्यूट तो उल्लू। कर दे यार, अरे यार लिलिल अनम्यूट भाई तो फिर से चले गए यार। रुको रुको, अरे 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 अनम्यूट करो ना यार इस भाई अबे को, तुमको इसको म्यूट म्यूट कर पे रखे रख दिया भाई, भाई। तुम बोलेगा तो ना। अच्छा रुको ना भाई, तुम लोग रुको, आ रहा है यार, रुको रुको, आजा आ गया। अच्छा जी फिर से आ गए। चलो इससे बात करो लिलिल भाई कौन है? से। बाकी सबको HJXVG है ना जो। म्यूट करेंगे ना। अरे जो SGXVG, यार मुझे म्यूट मत कर भाई, मैंने क्या किया? SGXVG को अनम्यूट करो। हाँ मुझे मत करो भाई, मैं अच्छा बंदा हूँ। ठीक है भाई भाई। किसका ग्रुप है यार ये परसेंट भाई का है। हाँ भाई हेलो। भाई दूसरा बंदा मेरे को किससे म्यूट कर रहा है भाई? वो म्यूट सब इटसेल्फ कर रहा है ना, म्यूट फॉर इटसेल्फ। हाँ ये बात है क्या? बताओ भाई क्या हाँ वार्तालाप करें? भाई वार्तालाप कुछ एक दो प्रश्न बस। कौन होता है अपना हाँ इंट्रोडक्शन दो तब प्रश्न करना। इंट्रोडक्शन तो बहुत बार दे चुके हैं, कह रहे हैं कि हम विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय से। भाई मेरे को हाँ तुम्ही को बोल रहे आपने हैं विशिष्ट दूसरों अद्वैत को दिया संप्रदाय होगा से। मैं। ओहो क्या? विशिष्ट संप्रदाय तो और कुछ? और कोई रिलेवेंट नहीं है। अच्छा विशिष्ट तो हाँ चलो भाई क्या पूछना आपको बताएं। पहला तो मेरा सिंपल प्रश्न है कि आप ब्रह्म सॉरी आप अपने सुपीरियर वन जो भी है उसको क्या मतलब सगुण मानते हो या निर्गुण मानते हो? डिफाइन करो दोनों को। हेलो। हेलो वॉइस आ रही? हेलो वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं अब आ रही है। सगुण और निर्गुण को डिफाइन करें सर। सगुण मतलब जो जिसके पास एट्रीब्यूट्स है, निर्गुण जिसके पास एट्रीब्यूट नहीं है। जिसके पास एट्रीब्यूट नहीं है, तो जिसके पास एट्रीब्यूट नहीं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। एग्जिस्ट तो वही करता है जिसके पास एट्रीब्यूट है, तो ऑब्वियसली सगुण तो मान तुम लेंगे। अच्छा तो सगुण मानते हो तो मतलब उनके एट्रीब्यूट क्या है, लिमिटेड है या अनंत है? व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड एंड मतलब इसको भी उनके जो डिफाइन करें। एट्रीब्यूट्स है इटर्नल। क्या उनके पास हाँ मतलब इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स है या फिर मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, लिमिटेड एट्रीब्यूट? अरे इनफाइनाइट इन व्हाट सेंस ये तो बताओ। क्वालिटेटिव। क्वालिटी में? हाँ हाँ यस। तो क्या वो इनफाइनाइट। अपने सारे इनफाइनाइट नंबर को जानते हैं? यस जानते हैं तो भाई। क्या वो फाइनाइट नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट को जाना नहीं जा सकता। अरे लिली ये वाला रिसेंटली इनफाइनाइट एक को पोस्ट बना हुआ अबे पता है? अबे आज ही पढ़ा यार ओ माय गॉड। आज ही पढ़ा था भाई, आज ही ये जो क्वेश्चन किया ना मुझे डाउट हुआ कि यही वही चले आ रहा है क्या। तर्क फिर भाई। चुपचाप सुनना सुनना सुनना। अच्छा एक बार इसको बात करे कंफर्म बात। कर लीजिएगा ड्रैकुला से कि अच्छा एक बात रिकॉर्डिंग हो बता। रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताना 2 मिनट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी एक बार रिपीट कर देना। मेरा पहला प्रश्न क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी साथ में। नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बाद में बात करेंगे वक्त मिला तो। नहीं दूसरा क्वेश्चन भी रख दो ना यहाँ पे, साथ में रख दो। नहीं एक साथ एक काफी है। अच्छा नहीं रखना है, ठीक है। रखेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी याद है अभी तुमने कुछ बोला था क्वालिटेटिव सेंस में। हाँ क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव इन क्वालिटी सेंस नॉट इन क्वांटिटी। क्या वो क्वांटिटी मतलब क्या वो अच्छा। सब जगह से जानते हैं ऐसे? मतलब हम्म। अगर आप ये क्या तो मैं मानते हो कि क्या
अपने ये जो सभी तुम्हारा अनंत गुणों को आर्गुमेंट जानते है, हैं। तुम्हारा जो हम्म, आर्गुमेंट है, आई हम्म, गेस आपने उसको पढ़ा नहीं अच्छे से। वो आर्गुमेंट आर्ग्यू करता है कि अगर जो एट्रीब्यूट्स हैं या कोई भी चीज़ है वो क्वांटिटेटिव सेंस में इनफाइनाइट हो, तब कैसे जाना जा सकता है, तो क्या आप ना कि ये क्वालिटेटिव सेंस में। ऐसे तो क्वालिटेटिव सेंस भी नहीं मानते, लेकिन चलो अगर आपके आसान लगता है तो हम ये भी पूछ लेते, क्या आप इसमें मानते हो, क्वांटिटेटिव सेंस में आप मानते अरे हो कि क्वांटिटिव में ही आपका आर्गुमेंट वर्क करेगा, ठीक है क्वालिटी में भाई, कैसे तो वर्क कर रहा है ये तो बताओ। ऐसे अगर क्वालिटी में हम बताने आएंगे तो उसमें हमको तर्क संग्रह के न्याय और अन्यायवाद को बताना पड़ेगा। उतना तो लंबा बताएं भाई। आर्ग्यूमेंट अब घिसना नहीं चाहते, अरे तो क्वांटिटी में ही मान लेते हैं। सुनो सुनो क्वांटिटी में मैं ही मान बता, लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, अरे क्वांटिटी में क्वांटिटी ही में तो मान लेते हैं। आर्गुमेंट वर्क कर जाएगा ना, तो मैं तो वही बोला क्वांटिटी तो में तुम क्या मानता ही नहीं, मानते मैं हो, क्वालिटी तो में तुम मानता हूँ। मैं क्या बोल, अच्छा मैंने बोला ना मैं तुम क्वालिटी ये में मानते मानता हो, हूँ, मैंने बोला। सुनो सुनो, तुम मैं बात, एट्रीब्यूट्स लेट मी मानते हो कंप्लीट कि माई नहीं कि सेल्फ, अनंत है? मेरे को कंप्लीट तो करने दो भाई, मैंने बात अरे कंप्लीट ही नहीं की। भाई तो लेकिन हम अपना पूरा क्वेश्चन रखेंगे तो ना। तो भाई अभी तो रखा क्वेश्चन। नहीं, हम बोले कि क्या तुम क्वांटिटेटिव सेंस में मानते हो इटर्नल, ये मतलब इनफिनिट अच्छा एट्रीब्यूट्स? तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं था क्या, तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं था क्या, अगर इनफाइनाइट है तो कैसे जान सकते हो। वैसे तो ये भी है कि अगर हम क्वालिटेटिव सेंस भी माने तो उसमें एक ये तर्क आ क्वेश्चन जाता था है। कि नहीं, ये बता, मैं पूछ रहा हूँ। सुनो सुनो, इसका रुको, हम एक तर्क बताते हैं जो बहुत सिंपल में समझाते हैं। अगर हम ये अरे भाई मानते हैं ना, मुझे नहीं समझना यार, मैंने तुझे क्या समझना है ना कि ये भाई सवाल चलो किया था कि ठीक है, नहीं। क्वांटिटेटिव सेंस में मानते हैं, चलो क्वांटिटेटिव सेंस में अरे मानते हैं। नहीं, मैंने ये थोड़ा पूछा, मैंने पूछा कि जो तुम्हारा सवाल ये नहीं था कि इनफाइनाइट है तो कैसे जान सकता है। देखो अगर हम, ठीक है मेरा नहीं था, चलो जाओ। ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था, नहीं है, चलो। अभी तो पूछा लेकिन। लेकिन कि उसका फिर हम तुमको तर्क देने वाले थे, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो तो हम छोड़ अरे दिए। भाई तो क्वेश्चन, क्वेश्चन का जब क्वेश्चन दोगे तभी तो तर्क सुनूंगा, जब क्वेश्चन दे नहीं रहे तो तर्क कैसे हम तो सुनूंगा दे मैं। दिए क्वांटिटी, क्या तुम क्वांटिटेटिव सेंस में अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को इन्फिनिटी मानते हो, हम ये पूछे। तो मैंने पूछा क्या बोला था इसका आंसर, क्या? इसका आंसर मैंने दिया था ना, क्या दिया था आंसर इसका हम नहीं मैंने। सुने, फिर से बताओ। ओ माय गॉड, मैंने बोला नहीं था क्वालिटेटिव सेंस में मानता हूँ मैं। क्वालिटेटिव सेंस में मानते हो, यानी अर्थात कि एक अरे मैं सेकंड मानता क्या? हूँ बोल रहा हूँ, मानता हूँ भाई, मानता हूँ। हाँ हाँ भाई, हाँ हम वही बोल रहे हैं कि तुम ये क्वालिटेटिव सेंस में मानते हो, तो क्वालिटेटिव सेंस में इनफिनिट किस हिसाब से मानते हो, ये सिद्ध करो। वही तो क्वालिटेटिव सेंस में मानता हूँ ना भाई। अरे तो ठीक है यानी भाई, कि मतलब क्वालिटेटिव सेंस में कैसे, ये तो बताओ। भाई अभी तो तुमने डिफाइन किया था ना क्वालिटेटिव सेंस क्या होता है, फिर तुम्हें तो पता ही है, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर ही लिया उस डेफिनेशन को। मतलब यानी क्वालिटेटिव तुम मानते सेंस हो कि तुम्हारे में, क्वालिटेटिव सेंस में, अच्छा मतलब, अच्छा हाँ अगर हम एक मानता क्वेश्चन क्वालिटी। पूछे हम्म, कि अगर तो मतलब क्या अल्लाह ऑल नोइंग अगर हम कहेंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसको इनफाइनाइट नॉलेज है? हाँ इनफाइनाइट नॉलेज है। तो क्या वो अपने इनफाइनाइट नॉलेज को मतलब जानता है कि उसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है? क्योंकि ये इटसेल्फ इनफाइनाइट नॉलेज को भी जान लेना है कि वो इनफाइनाइट मतलब वो रख रहा है, तो ये भी तो एक फैलेसी हो गया कि फाइनाइट हो गया वो क्या उससे। फैलेसी, क्या? कैसे फैलेसी ये बताओ। अरे फैलेसी मतलब फैलेसी तुम कैसी है, इनफाइनाइट कैसे जान लिए? क्यों नहीं जाना सकता बताओ। कि क्या तुम हमको कुरान से एक तर्क दे दो कि मतलब तुम्हारा जो अल्लाह है वो ये रख सकता है, इनफिनिट नॉलेज रख सकता है, या वो खुद क्या अनंत है, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता है अल्लाह के लिए? इन्फिनिट्यूड या ऐसा कुछ वर्ड? ऑल नोइंग यूज होता है, ऑल नोइंग हाँ, होता है, अलीम है, ऑल नोइंग हर ऑल चीज नोइंग जानता है। ऑल नोइंग और ऑल नोइंग और इन्फिनिट नॉलेज एक नहीं होता मेरे भाई। हम नहीं ये मैंने नहीं बोल बोला सकते कि अगर इनफाइनाइट एग्जिस्ट करती है, अगर दे आर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सेट ऑफ प्रोपोजिशन, और मैं भाई बोलूं कि गॉड है वो ऑल नोइंग है, तो देयरफॉर हाँ, वो क्या बोलते हैं, ऑल, तो फिर बस हर इटसेल्फ ये बात प्रोपोजिशन का ज्ञान है। तो फिर ये भी हो गया कि तुम ऑल मतलब ऑल सेट ऑफ प्रोपोजिशन, इनफिनिट सेट ऑफ प्रोपोजिशन को वो जान लिया, ये इटसेल्फ फैलेसी है कि वो इनफिनिट को ही जान लिया, अनंत को ही जान लिया। फैलेसी तो वही तो बताओ, हम कह रहे हैं। फैलेसी तो क्या बताओ, भाई? अरे तो फैलेसी तो बताओ इनफिनिट क्या को फैलेसी है। देखो, सुनो सुनो, अगर इनफिनिट को जान सकता है तो उसका एक ही तर्क होता है कि वो खुद सत्य, ज्ञान और अनंत होना चाहिए। तो क्या वो अनंत कुरान में बताया गया है? तो हमको अगर कोई ऐसा रेफरेंस है तो हमको दे दो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ पाए। क्योंकि देखो रुको, किस हम सेंस में, इसको वही तो सिंपलीफाई पूछा करते मैंने। हैं, एक मिनट हम सिंपलीफाई करते हैं कि हम जो है विशिष्ट अद्वैत में सगुण ब्रह्म मानना चाहते हैं, अनलाइक अद्वैत के निर्गुण। तो मतलब हम ये सवाल हम पे भी उठेगा कि तुम्हारे पास एट्रीब्यूट है वो इनफिनिट बुकुंग होंगे, भाई वो आपने जानिए। ना आर्गुमेंट को बस रट लिया है, आपने इसको पढ़ा नहीं कि आर्गुमेंट कहता क्या है, और आप वो अरे भाई प्रेजेंट तो कर हमको नहीं पा तर्क रहे तो, हो। भाई तुम हमको प्रमाण तो दे दो। हम प्रमाण मांग रहे हैं, हम उतना भी प्रमाण क्या नहीं बता देंगे, रहे। क्या? वैस चीज का प्रमाण। भाई तेरे आवाज कट रहा है। को आ रहा है। अरे हुकोंग भाई एक्स्ट्रा जो स्क्रिप्ट पर है पूरा तो पढ़ लेते भाई, वो क्वांटिटी में लगता है भाई, वो अबे ठीक है, क्वालिटेटिव सेंस में क्वालिटेटिव नहीं नहीं, वो भाई लगता। अभी खुद एक्सेप्ट किया कि वो इनफिनिट प्रीपोजिशन जान लिया, वो भी खुद बोला है।
हम लोग कह रहे हैं ना क्वालिटेटिव तो सेट में इनफिनाइट इनफिनिट प्रोपोजिशन मानते कैसे हैं। जान लिया भाई? इनफिनाइट अगर एक सेट में इनफिनाइट सुनो नंबर्स है सुनो तो सुनो सारे इनफिनाइट नंबर्स सुनो को सुनो कोई कैसे जान सकता है? वो हम तो इटसेल्फ फैलेसी जैसे है। कि सुनो जैसे इंटीजर जो होता है क्वांटिटेटिव सेंस में होता है, राइट? तो हम लोग सेम क्वांटिटेटिव सेंस में नहीं मानते, हम क्वालिटेटिव सेंस में मानते हैं भाई इन्फिनिटी को, गॉड को। समझ रहे हो? इन क्वालिटेटिव सेंस का मतलब होता है अपने नेचर के अंदर मैक्सिमल होना, ठीक है? अरे लील आ रहा है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? अरे आ रहा है, अरे रुको भाई ना। तो मेरे, हाँ क्या बोल रहे हो? खुदा फिर से खुदी रिपीट वाला करो। इंसान हो भाई। अरे हम मेरे भाई, मेरा अगर इंटरनेट खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? रुको और आ रहा है। वैसे भी अच्छा। मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट है क्वालिटेटिव का मतलब होता है मैक्सिमल होना अपने नेचर के अंदर, अरे तुम समझ रहे हो अभी ना? तो बोले कि वो इनफाइनाइट प्रीपोजिशन जान लिया, इनफाइनाइट प्रीपोजिशन ही वही तो जान कह रहे लिया। हैं ना, अपने नेचर में तो मैक्सिमल इनफाइनाइट है वो। नॉलेज कैसे अरे तो वो एक बात बताओ, वो कोई चीज इनफाइनाइट कैसे जान सकता है? अगर हम मान ले कि एक सेट में इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट ऑफ चीज है जिसका हर चीज का कुछ नॉलेज है। अगर उस हर एक सेट का तुम सारा नॉलेज रखते चले गए तो वो मतलब सेट ही अनंत है, तो उसको जान कोई कैसे सकता है? अगर उसको जानना पड़ेगा तो खुद भी इनफाइनाइट सेट होना पड़ेगा लॉजिक के हिसाब से। तो अगर हम ये बोल दे कि कोई चीज इनफाइनाइट जान लिया तो उसको या तो खुद भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको कुछ रेफरेंस चाहिए पड़ेगा कि वो इन्फिट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक रखता है। वो वही इसलिए तो हम बोले कि इन्फिनिटाइट हमको का रखता थोड़ा-सा, है ना, लेकिन वो क्वालिटेटिव इन्फिनिट रखता है, जैसे कि अरे इंटीजर्स ठीक मान है, लो। जैसा भी रखता इंटीजर्स है तुम अपने कम में से, क्वांटिटिव अरे तो होता है ना, रेफरेंस तो दो ना भाई, अरे रेफरेंस दो ना भाई, इसलिए तो हम रेफरेंस माँगे गॉड कि तब का इन्फिनिट होने का रेफरेंस चाहिए। इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक का हमको रेफरेंस चाहिए, इस हिसाब से चाहिए। हाँ, तो कुरान में लिखा है ना, गॉड जो है अपने नेचर में मैक्सिमल है। कहाँ लिखा है? और मैक्सिमल का और रुको यार, मैक्सिमम, सुनो दूसरा बात कि मैक्सिमम होने का अर्थ भी ऐसा नहीं लग सकते कोई इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ अपने नेचर में मैक्सिमम, मैक्सिमल का यहाँ पर हम जो भी अगर हम मेटाफिजिकल जो, देखो, सुनो अगर सुनो हम भी सुनो। मान ले कि हम भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को मैक्सिमल मान ले कि हम अपने फिजिकल नहीं, स्ट्रेंथ वही में वही कंप्लीट मैक्सिमम कर है। रहे हैं ना, वही कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेटाफिजिकल मैक्सिमल नेचर का अर्थ ये हो रहा है गॉड के सेंस में, जो कि क्वालिटेटिव इन्फिनिटी में वो कंप्लीटेड सेट में है। जैसे कि अगर अरे बोलते हैं, अच्छा हेलो। वो लील बैन है। इन अनंत को जाना ही नहीं जान सकता ना भाई। लील भाई चलो आप कंटिन्यू कीजिए, ओ, लील जी। भाई। हेलो, हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, कॉल आ गया। हाँ तो बताओ क्या बोल रहा था मैं। अरे हम बोले कि तुम अभी अभी बोले ना कि हेलो, हाँ कि एक हाँ, सेट है बोलो। कि जिसमें अगर हम मान लेते हैं कि एक सेट है जिसके अंदर इनफिनाइट सबसेट है, ठीक है? अब हर सबसेट का एक 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 नॉलेज सेट होगा। है जिसमें इनफाइनाइट सबसेट हाँ, और है हर सेट कि का इनफाइनाइट ठीक है, एलिमेंट है। हर सब ठीक है, इनफिनाइट एलिमेंट बोलो, सबसेट बोलो, वो सब चीज़ का कुछ ना कुछ नॉलेज है। अब अगर हम बोल दें कि हमको वो सब इन वो पूरा सेट का ही नॉलेज है, तो हम डायरेक्टली तो ये कह रहे हैं कि हमको इनफिनाइट नॉलेज है। लेकिन इनफिनाइट नॉलेज ही रखना मतलब ये तो इलॉजिकल हो गया ना भाई, कि इनफिनाइट नॉलेज को कैसे रख सकता है अगर कैसे उसके पास, लॉजिकल हुआ? तो नहीं, अगर नहीं है तो फिर इन्फिट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो हमको उसका प्रमाण दे दो भाई, मतलब रेफरेंस दे दो। क्या चीज का मैथ्स तो यही रेफरेंस चाहिए कहता है। भाई, स्पेसिफाई करो। हाँ, कहाँ मैथ्स क्या कहता है बताओ। तुम्हारे वाले में जो मतलब सबसे वो अपर लेवल रेफरेंस क्या होगा? क्या क्या वाला होगा? मतलब जो तुम जो कहते हो ना कि टॉप मोस्ट रेफरेंस, वो किसको मानोगे तुम? कुरान कुरान। तुम कह हाँ तो क्या रहे वही हो, वाला दे मतलब दो वेट भाई। अ मिनट, तुम कह क्या रहे हो कि अगर मैं कोई चीज स्क्रिप्चर से प्रूव कर देता हूँ, लिखा दिखा देता हूँ तो लॉजिकल हो जाती है, ये बोलना चाह रहे अरे हो? भाई नहीं, देखो अगर तुम स्क्रिप्चर से ये दिखा देते हो कि इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम इस पे आगे बात भी कर सकते हैं कि ठीक है इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक है तो इन्फिनाइट को जान भी सकता है। लेकिन अगर तुम यही नहीं दिखा पा रहे हो कि इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक भी वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर इन्फिनाइट नॉलेज भी नहीं रख पाएगा। तो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से सेंस में, ये तो स्पेसिफाई अरे करो। भाई तुम्हारे में इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैं बोल तो रहा हूँ इनफाइनाइट किस सेंस में। अरे भाई तुम अभी तो बोले कि अभी तो हम एग्जांपल में दिए कि सेट में जितने जैसे तुम मानो सबसेट मानो या एलिमेंट मानो, वो मतलब नॉर्मल सेट में कि इनफिनाइट चीज है, सब सब चीज का कुछ नॉलेज है, सब चीज का नॉलेज है, और हम ये बोल दिए कि उसको वो ऑल नोइंग है, मतलब उस सेट का पूरा ही ज्ञान है, तो वो तो मतलब फैलेसी नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया कि अगर इसके पास इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं अच्छा, है, तो एक सबका सेट से ज्ञान बड़ा ही सेट कैसे हो लेगा? सकता है, एक इनफाइनाइट सेट से एक बड़ा इनफाइनाइट सेट हो सकता है। नहीं। तो एक बात बताओ जब वुकोंग भाई, जब आपको सेट थ्योरी का ज्ञान नहीं है, ठीक है,
जब आपको आर्गुमेंट को रन कैसे करते हैं उसको पता नहीं, तो आप मुझ कैसे उम्मीद करो कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? जब आपको यही नहीं पता, सेट थ्योरी आप बीच में ला रहे हो, और जब आपको यही नहीं पता एक सेट भाई इनफाइनाइट सेट सेट से भी थ्योरी एक का बड़ा ये सेट होता है, एग्जांपल तुम्हारा ठीक है? था ना, एक एंड ये एग्जांपल अगर तुमने नॉट तुमने दिए बाय थे। सेट थ्योरी, क्या दिया हाँ था तो मैंने, इसको बताओ यूज एग्जांपल कर, क्या दिया था? तुम रिकॉर्डिंग है, मैंने क्या दिया था एग्जांपल? ये यहाँ इधर का मैंने रिकॉर्डिंग है। सेट थ्योरी, तुमने, मैंने प्रोपोजिशन बोला था, तुमने हाँ सेट तुम सेट थ्योरी तुम नहीं लाए थे। नहीं नहीं यार, हाँ नहीं नहीं, हम पूछे थे कि क्या ये ऑल नोइंग और इनफाइनाइट नॉलेज एक है, तो तुम बोले थे कि प्रेपोजिशन के हिसाब से चलते, तो हम पूछे थे कि क्या एक सेट में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या अरे तुम सबसेट है। बोलते भाई, तुम ही तो बोल रहे हो सेट तुमने यूज किया, मैंने कभी अरे तो भाई हम यूज इसलिए तो किया बोले कि सेट? तुम्हारे पास अभी तुम्हारे रिकॉर्डिंग है, तो एग्जांपल, तुम अपना रिकॉर्डिंग सुन लो ना भाई, कि तुम बोले कि नहीं तो बोले। तो अरे एक्सेप्ट करो भाई ना, वो सेट के बारे बोल में तुमने रहे, बोला, मैंने प्रपोज। तुमने सेट बोला के है बारे भाई, में तो तुमने तुमने बोला पहले ना। बीच में बोला है, हम तो बोले ही नहीं। अरे अभी तो बोला खुद। अरे क्या भाई, आपने तो अभी बोला ना कि सेट के बारे में, जो एग्जाम्पल आपने सेट यूज किया वो तो आपने यूज किया ना मेरे भाई। फिर उसके ऊपर अरे ना लिलिल ने रुको बात भाई, की। सेट थ्योरी पढ़े भी हो आप खुद सेट थ्योरी का एग्जांपल यूज किए, तो हेलो, अभी लील भाई आपको पूछ रहे हैं ना आपको सेट थ्योरी आती कि नहीं आती, क्योंकि आपको तो अरे इतना भी नहीं नहीं आती पता है थी इनको। कि भाई सेट मेरा थ्योरी नाम के ही डी अंदर मॉर्गन है इनफिनिट भाई, एक इनफिनिट से मेरा ज्यादा नाम ही डी इनफिनिट होता है। मॉर्गन है, मेरा नाम ही डी मॉर्गन्स लॉ है भाई, यूजर आईडी का नाम ही डी मॉर्गन्स लॉ है, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, आप डी मॉर्गन भाई हो क्या? है भाई? भाई कौन डी मॉर्गन है भाई? ये सेट थ्योरी अरे कौन सा बहुत पहले, किस बंदे को? अच्छा बहुत एक बात पहले ना। बताओ, मैं एक बात बताओ। भाई ये अरे तो बहुत अरे सुनो अरे ये सुनो, तो रेड स्केप्टिक भाई एक हेरिंग बात है बताओ भाई, मेरे हम को। तो सिंपल पूछे। एक बंदा बोल रहा है कि मेरे को सेट थ्योरी पता है, ठीक है, और जब उसे पूछो कि एक इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी और ये बोला नहीं हो सकता, तो उसको बंदा पता कैसे, बताओ सेट थ्योरी के बारे में? अरे तो मतलब अरे इन्फिनिटी से बड़ा तुम किस हिसाब से बोल रहे हो भाई? जो खुद अरे अनंत भाई अगर मान आप, लेंगे तो फिर उससे और भी बड़ा मेरे सेट सेट मान भाई लो। थ्योरी के अंदर डी सेट मॉर्गन थ्योरी के भाई, अंदर एक इनफिनिट से ज्यादा बड़ा इनफिनिट भी सेट होता है, ठीक है, अब पढ़ लीजिए सेट थ्योरी। अगर ठीक है, अगर चलो ये भी मान लेते हैं बड़ा है, तो इसका भी तो मतलब ये भी यही तो हम कह रहे हैं कि फिर अगर ऐसा इन्फिट्यूड कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका हमको रेफरेंस मिल जाना चाहिए ना। फिर हम वही बात कर रहे थे, अच्छा फिर मैंने घूम फिर के तो वही आएगा। रेफरेंस, हाँ हाँ बेटा मिनट, मतलब तुम क्या क्या रेफरेंस मिल जाएगा तो क्या करोगे आगे, बताओ? तो क्योंकि फिर इस पे आगे बात हो सकता है। बिना रेफरेंस के आगे बात नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल होगा, करो। रेफरेंस की भी आगे बात होगा। नहीं होगा। वही तो बोल, अच्छा, अभी तो बोला भाई होगा। तुम अभी बोले, बोल रहा अरे होगा, तुम अभी अभी बोल बोले कि अरे तुम भाई हमसे भाई अरे देखो इसका देखो, अरे डी रिकॉर्डिंग भाई मॉर्गन, क्या भाई, डी आप मॉर्गन, फिर डी आप खुद ही मॉर्गन, कॉन्ट्रडिक्ट तुम कर रहे अरे हैं भाई भाई। इसका डी इसका डी रिकॉर्डिंग है, मॉर्गन कर रहे हो। उतना सेट में मत जाओ। एक सिंपल सा हेलो, चीज बोल रहा हूँ इससे। हेलो हेलो, डी मॉर्गन आवाज आ रहा है मेरा? डी मॉर्गन देखो, उतना सेट थ्योरी में मत जाओ। अरे भाई चलेगा क्या? भाग गए। नहीं नहीं, आएगा रिकॉर्डिंग आएगा, दे देना, वापस रिकॉर्डिंग, आएगा। रिकॉर्डिंग अभी दे बोला देना, कि रिकॉर्डिंग। होगी फिर बोलता है नहीं होगी। अरे भाई अजीब हाल है भाई। आएगा आएगा, उसका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा। अरे बहुत पहले ना लिलिल भाई, एक बंदा आता था डी मॉर्गन नाम से एकेडमिक्स में, तो पता नहीं किसी से कुछ झमेला वमेला हुआ और मुझको डीएम करने लगा। तो मैंने एक छोटा सा कुछ पूछ लिया था, तो भाई गाली गलौज करके मुझको ब्लॉक कर दिया। मैं शौक में आ गया कि क्या भाई, मैं तो कुछ उल्टा सीधा बोला भी नहीं। फिर 2-3 दिन बाद 10-12 लोग को लेके आते भाई एकेडमिक्स में, बोलते हैं चलो डिबेट करेंगे ये वो। मैं वहां पे पूछा कि भाई मेरे को क्यों गाली देके ब्लॉक किया? बोलते तुम हम आईडी रिकॉर्डिंग शेयर स्टार्ट कर, कर दिया मैंने, आईडी मतलब में मैंने रिकॉर्डिंग का बात रिकॉर्डिंग। नहीं कर रहे, इसको स्क्रीनशॉट चाहिए था ना चैट जीपीटी वाला, हम भेज दे रहे हैं। हाँ लिलिल भाई चलो तुम बात स्टार्ट करो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। भाई करो यार, मैं काम भी कर रहा हूँ हाँ साइड बाय भाई, साइड, ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई सीरियस नहीं है, जिसको लेना है ले सकते हैं, चलो भाई बोलो। क्या क्या बोले? बोलो भाई, क्या बोल रहा है आपको, बोलो जो बोल रहे हैं। हम पूछ रहे थे भाई, उस दिन हम पूछे थे कि भाई अल्लाह की कितनी एट्रीब्यूट है, क्या अल्लाह अनंत गुणों का धारक है या उसके गुण सीमित है? सीमित तो नहीं है। सीमित नहीं, बताओ। अनंत है। हम्म। तो भाई उसको अपने सभी गुणों का ज्ञान है, हाँ है, चलेगा। तो फिर लेकिन अनंत का ज्ञान कैसे हो सकता बताओ कैसे नहीं हो सकता? है? अनंत का ज्ञान हो जाएगा अर्थात कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, तो उसका अंत हो गया, अंत जिसका हो गया वो अनंत फिर रहा ही नहीं। अनंत का कंप्लीट अगर नॉलेज हो जाता है तो वो अनंत नहीं रहता, कैसे? हाँ, अगर किसी चीज का हमको कंप्लीट नॉलेज हो गया, कंप्लीट यानी उसका एंड तक नॉलेज हो गया, तो इसका अर्थ यही होता है एंड तक तो कि नहीं, उसका, कंप्लीट का मतलब एंड तो नहीं होता। ठीक है भाई, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूरा नॉलेज हो गया, कंप्लीट का ठीक है, मतलब पूरा बहुत पूरा नॉलेज, नॉलेज हो हाँ। गया।
पूरा ठीक है। नॉलेज हो गया, मतलब उसका सिंपली मीनिंग है कि अब उसका कोई एंड, उसका तुमको किसी एंड पॉइंट तक तुम चलेगा, क्योंकि अनंत का कोई कंप्लीट तो होता ही नहीं है। इसका प्रूव करो, अनंत क्या अनंत किसी प्रमाण है पॉइंट पे बताओ। कंप्लीट होता है? ऐसा कोई तुम्हारे पास है कोई एम्पिरिकल एविडेंस अब तक यूज में? अरे तुम अनंत किसी बताओगे ना, पॉइंट पे तुम देखो, कंप्लीट हो तुम जाएगा? कन्विंस, देखो तुम देखो देखो तो थोड़ा अपने बिल से बाहर निकलो, ठीक है। अभी तुम अपने जैसे बंदों से बात नहीं कर रहे, तुम आर्गुमेंट मेक कर रहे हो, तो तुम्हें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना। मैं तो अभी एग्नोस्टिक हूँ, मैं बताओ कैसे है, हम तो बताओ। हेतु दे हम तो हेतु दे दी कि कंप्लीट अगर क्या दिया भाई या कोई चीज तुम अनंत, जो एक्सप्लेनेशन हम तुम्हें बता, हेतु दे तुम्हारा दिए भाई, एक्सप्लेनेशन क्यों है? हम हेतु दे बताना दिए तो। भाई, हम हेतु हाँ, तुम्हारा हम एक्सप्लेनेशन दे हेतु रहा हूँ, दे दिए देखो। ना। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन यही है ना कि देखो भाई, जो चीज़ का अनंत होती है वो कंप्लीट नहीं होती और जो चीज़ क्या है? कंप्लीट हो जाए वो अनंत नहीं होती, यही है ना तुम्हारा। हम क्या बोले? दिखाओ, रिकॉर्डिंग सुना जो है, यही चीज़, बोल। यही तुमने बोला ना कि जो चीज़ इनफाइनाइट अगर होती है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो अगर हम अनंत बोल नहीं है। नहीं भाई, हम बोले कि अगर अच्छा। हम ये बोल देते हैं कि हाँ किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज, किसी इनफाइनाइट चीज का कंप्लीट नॉलेज हो गया, कंप्लीट नॉलेज का अर्थ हो गया यानी कि अब उसका कि अब उस नॉलेज का उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो लेकिन ये अनंत का हाँ। ये एक बेसिक चीज है कि उसका कोई अंत नहीं है, यानी वो नॉलेज तो हम अनंत ही है, उसका क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, और उसका तुम बोल रहे हो अनंत कि उसका अनंत से कंप्लीट ज़्यादा नॉलेज है, होता है, उससे हाँ, ज्यादा अनंत से नॉलेज हो ज़्यादा नहीं नहीं सकता है। होगा। हाँ ठीक है, चले फिर। अनंत से ज्यादा तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ, ठीक है तो फिर। फिर अब तुम ये बोलोगे कि तुमको ये अनंत ही किसी चीज का नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, यानी उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब यानी कंप्लीट नॉलेज यानी अल्लाह को अपने एट्रीब्यूट का कंप्लीट ही नॉलेज हो गया, यानी एकदम अंत तक याद हो गया। अब अंत तक हो गया तब तो फिर उसके पास वो तो नॉलेज अरे बचा ही तो नहीं। वही तो पॉइंट है, तुम कंप्लीट वर्ड को घुमा घुमा के अंत कर रहे हो, वो साबित तो करो कैसे होता है ये। तो कंप्लीट भाई, कंप्लीट का भी होता है कि अब उससे ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन उससे ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकता, समझ अनंत रहे से हो? कैसे जाता यानी होगा भाई, कंप्लीट हो गया वो अनंत से नॉलेज। ज्यादा कैसे होगा? वही तो पूछ रहा हूँ, अनंत से क्या? ज्यादा कैसे होगा? तो अनंत से ज्यादा इसलिए कैसे तो हम पूछ होगा? रहे हैं, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अनंत से ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो फिर तुम ये कैसे तो बोल मैंने सकते हो कब कि बोला? कंप्लीट नॉलेज अरे हो गया? लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं ना, अरे मैंने कहाँ बोला कंप्लीट कि से ज्यादा अनंत हो से सकता ज्यादा। है। तुम अगर किसी को बोल दो अरे कि मैंने इस ये चीज अरे मैंने कंप्लीट हो गया, बोला तो कहाँ? कंप्लीट से अरे ज्यादा पहले, नहीं हो सकता। यार ये क्या यार, मैं वो इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे को बताओ मैंने कहाँ बोला कि उसको अनंत से ज्यादा नॉलेज, ये बताओ। तुम तो बोले कि कंप्लीट नॉलेज है। तो मैं तो मैंने बोला कंप्लीट नॉलेज है ना, अनंत से ज्यादा हाँ, कहाँ तो बोला कंप्लीट से मैंने? ज्यादा कुछ, अगर तुम किसी चीज को कंप्लीट बोलोगे तो उस कंप्लीट से ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। नहीं हो सकता, लेकिन अनंत में तो हो सकता है, क्योंकि अनंत का फिर अंत नहीं हो सकता है ना अच्छा चलो, एक्चुअल भाई। इन्फिनिटीज क्या होती है फिर बताओ। एक्चुअल इन्फिनिटी जो कोई भी इंस्टेंस पे सच में इन्फिनिटी हो, यानी मतलब फॉर रियल इन्फिनिटी, अब इसे अच्छा कैसे हम डिफाइन कर सकते अच्छा, हैं? कहाँ लिखा है ये लेमैन बताओ, तो लैंग्वेज में डेफिनेशन यही बताओ। है। कहाँ लिखा है लेमैन बताओ लैंग्वेज इसका में मतलब। यही है। लेमैन लेमैन तो लैंग्वेज में यही है कि कोई भी अच्छा, इंस्टेंस पे लेमैन कंप्लीट फिलोसफिकली इन्फिनिटी हो। स्पीकिंग बोलो ना, फिलोसफिकली स्पीकिंग क्या एक्चुअल फिलोसफी हम इन्फिनिटीज गूगल का करके मतलब? बता देते हैं, फिर ये तो लिंग्विस्टिक मौज हो गया भाई, अरे अगर तुम तुम्हें पता बताओगे है कि नहीं? डेफिनेशन तो लिख देते हैं। पता हम है दे कि नहीं देते तुम्हें, हैं बताओ। गूगल से। यानी मतलब लेमैन तुम्हें लैंग्वेज है, एक्चुअल तुम इन्फिनिटीज पढ़, क्या होती है पता तुम नहीं है ना, जोश दिखा तुम्हें दो, पता नहीं है। तो फिर तुम फिलोसफिकल जोश दिखा डेफिनेशन दो पता फिर। नहीं है तुम्हें? भाई फिर अरे तुम्हें अच्छा, तुम पता, इसका फिलोसफिकल एरर दिखा मैंने दो, क्या तीन टाइप पूछा, की मैंने पूछा तीन एक्चुअल टाइप इन्फिनिटीज क्या होती है, तुमने बता नहीं पाए, तो तो हम दे बोलो ना दिए। तुम्हें नहीं पता एक्चुअल देखो हम इन्फिनिटीज तो क्या। दे दिए, हम बता क्या दिए। दिया? अब क्या है इसमें तीन फिलोसफिकल टाइप, डेफिनेशन अब बताओ। फिलोसफी, अब हम फिलोसफिकल तीन एरर हो सकते हैं: अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अच्छा, असंभव। फिलोसफिकल कौन सा डेफिनेशन दोष नहीं है बता पता दो। ना? अरे जब तुम्हें कौन, पता ही अभी नहीं है बता दो तो ना बोलो मेरे। नहीं पता है। क्या फिलोसफिकल एरर है भाई, ये तो तुम बता अरे दो ना भाई। अरे कौन तुम सा दोष लग गया? अतिव्याप्ति, सुनो सुनो अव्याप्ति, सुनो। असंभव, कौन सा दोष है अच्छा बताओ? मतलब तुम बोल रहे हो, रुको रुको। कौन से अरे भाई? नहीं तुम्हारा नहीं, क्लेम तुमने क्या है? गलत बोला ना, तुम्हारा नहीं नहीं नहीं, क्लेम तुमने क्या है? गलत बोल दिया अरे ना। रुक जाओ, मैं तुमने वही मेरा कर रहा हूँ, वही डेफिनेशन बताओ। गलत बताया ना, तो तो नहीं नहीं, तुम्हारा अब क्लेम आगे क्या मत भाई जाओ, है? ओवरलैपिंग ना अरे करो कभी भाई। कभी, भागो मत। अरे यार इसको ये म्यूट भाग कर भाई क्यों दो, रहा है यार? ओवरलैपिंग रुको एक रुको। काम करो, इसको टाइम म्यूट रिसेट मतलब कर इस दो, कर लो। बंदे अरे भाई रुको सर रुको इसको रुको। म्यूट करना। वाला मतलब तुम्हारा क्लेम यही है ना कि हम एक्चुअल ऐसे बात इन्फिनिटी नहीं होती है जो करेंगे। रियल में इन्फिनिटीज होती है, यही क्लेम है ना, इसको रद्द हम करना है ऐसे ना, मेरे को हमें रिफ्यूट करना है। हम ऐसे बोल भाई, इसको अरे इसको कौन बोल रहा तुमने बोला ना कि रिफ्यूट डिबंक करो, तो मैं भी करके थे। तुम्हारा क्लेम ही यही है ना कि एक्चुअल इन्फिनिटी इसको बोलते हैं जो रियल इन्फिनिटी है, जो सही में इन्फिनिटी है। फिलोसफिकल इसको डिबंक करना है कि है? हो फिलोसफिकल गया तुम्हारा, डेफिनेशन ही है, नहीं है। तुम अभी बोले, तुम अभी हमसे अरे तुमने बोले बोला ना कि डिबंक करो, बोला बोला बोला, जल्दी सुन लो बोलो। भाई, सुन लो भाई। तुम अभी बोले कि मेरे डेफिनेशन में फैलेसी है, फिर कुछ गलत है। तो अब तुम पहले ये बताओ कि कौन सा गलती है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या असंभव दोष, कौन सा दोष है? हो गया। हाँ तो मैंने बोला, तुमने हाँ बोला बोलो। कि जो तुम्हारा डेफिनेशन है वो गलत साबित करो। तो मैंने बोला यही हाँ तुम्हारा डेफिनेशन है ना एक्चुअल इन्फिनिटीज का, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, रियल इन्फिनिटी हो जो सही में इन्फिनिटी हो, उसी को गलत साबित करना है ना मेरे को, एकेडमिकली स्पीकिंग, अगर हम फिलोसफिकली तुमको स्पीकिंग। हम अभी तुमसे क्या पूछे? मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, ये बताना जल्दी बताओ, डिबंक चाहते हो कि नहीं इसका? हम तुमसे एक बहुत सिंपल चीज पूछ रहे, तुम फिर भी भाग रहे हो।
हम पूछ रहे कि तुम मैं बोले कि अरे भाई अभी मैं तो मैंने पूछा है ना तुमसे, तुमने बोला डिबंक करो तो मैं बोला डिबंक कर रहा हूँ, तुम उस डेफिनेशन तो हम बताओ, डिबंक अभी करने कर नहीं रहा बोले, हम हूँ। तुमको दोष बता, हम बोल हाँ रहे दोष हैं अरे ठीक है, दोष निकालता हूँ उसमें क्रिटिक्स निकालता हूँ, जो तुम्हारे डेफिनेशन है उसमें एरर दिखाता हूँ। तो एरर एरर तुम्हारा डेफिनेशन बताओ, यही है एरर ना। है कौन सा, एरर अरे है तो कौन तुम्हारा सा भाई, ये तो डेफिनेशन बताओ। तो वही तो बताऊं, पहले बताऊंगा तभी अरे ना तो जब तुम सुनो एक्सेप्ट तो सही, करोगे कि तो तुम्हारी देखिए ना डेफिनेशन। अरे तो हम पूछ रहे हैं कौन सा है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति या अरे असंभव, तो क्योंकि वही तो उनसे ओ भाई पूछ रहा चुप हूँ, बोले अरे भाई, वही तो। बोलने तो। अरे अरे ये तो हम भाई ये चीज ये तो पूछ रहे हैं, वन वर्ड भाई आंसर इज तुम डिवाइन। नर्वस हो रहे हो, देखो अरे सांस ले लो। रुको, अरे भाई अरे एक वन सेकंड, एक वर्ड सेकंड, आंसर एक ये नहीं अरे पाया भाई, पहले तो सांस ही तो सांस ले। सांस ले ले पहले भाई, को अभी सुनो। तक एक चीज तुम्हारा समझ। डेफिनेशन चलो ये तो है ना मेरा एक्चुअल इन्फिनिटीज का, जो रियल हो, कोट एंड कोट रियल हो, फिलोसफिकल डेफिनेशन यही है तुमने बोला एक्चुअल इन्फिनिटीज का, रियल राइट। हाँ ये रियल तुमने रियल बोला तो ना क्या है? जो असल में, तो तुमने बोला ना, तुम जानते हो। हम कहाँ बोले ऐसा कुछ। नहीं बोले। अच्छा चलो चलो, इन भाई ने नहीं बोला, रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। हेलो 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 हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी। हाँ अब आ रही, बोलो हाँ ना। भी यार, जी आ जी रही आ जी। रही आ रही है। कहाँ तक सुना भाई। फिर तुम हम लास्ट फिलोसॉफिकल में पूछ और रहे डेफिनेशन। थे एक्चुअल रिकॉर्डिंग का कुछ इन्फिनिटी वाला, कह एक रहे बार थे। बोल रहे हाँ थे, फिर से तो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब तुमसे पूछा कि एक्चुअल इन्फिनिटीज क्या होती है, तो तुमने बोला एक्चुअल हाँ इन्फिनिटीज होती है जो एक्चुअल में इन्फिनिटी हो, ठीक है छोटी तो पहले, वो इन्फिनिटी हो। अच्छा तो ठीक है, मैंने पूछा कि तुमसे जो क्या रियल के फिलोसफिकल, अंदर इन्फिनिट हो। हम जो एक्चुअल फिलोसफिकल इन्फिनिटी को डेफिनेशन बोले, क्या है। हम एक्चुअल, तो अरे हम रुको यार, अभी देखो हम बोल बंदा भाई, ही तो मेरा वापस इंटरप्ट कर पूर्व रहा है, पक्षी ये गलत है, बंदा नर्वस तो हो मेरा चुका पूर्व है हाँ यार। पक्षी भाई गलत अब भाई, अब इंटरप्ट ना है, कर। मेरा बंदे को पूर्व पक्षी पकड़ में गलत आ है गया, बंदे भाई, की तो मेरा पकड़ में भाई आए कहाँ भाई गलत, डिफाइनिंग गलत देखो कह रहा है, वापस हम ऐसे इंटरप्ट किए कर ही नहीं रहा थे। है, वापस गलत। हम ऐसे मुझको किए सुन नहीं लो थे, भाई, हम तुम्हें ऐसे मिलेगा किए नहीं टाइम थे बोलने का भाई, तुम्हें बोलने का टाइम भाई मिलेगा ना, तुम, बोला ना। लेकिन भाई वो ओ तो मेरा पूर्व पक्षी गलत भाई, दे रहा अच्छा क्या पूर्व, हुकंग तुम भाई मैं भाई कब से तो जाके पूछ ही सर्च रहा कर लो हूँ, डेफिनेशन। कब से तो है। यही हम पूछ रहा हूँ बोल पूर्व रहा हूँ, पक्ष क्या है तुम्हारा, तो बता ही नहीं रहे, जब मैं मेरा बोला तब तुम्हें दिक्कत हो रही है। जब कि तुम बीच में टोक दिए थे और बोले थे कि हम हमको दोष दिखा, तुम पूछ रहे थे कि कौन सा दोष दिख रहा है, बताओ, अव्याप्ति अतिव्याप्ति या असंभव। तो डेफिनेशन तो बताओ। हम डेफिनेशन बताए जो एट एनी इंस्टेंट इसको कंप्लीट इंफिनिटी माना जा सकता है, इसी क्या ऐसे हम डिफाइन किए थे, अब बोलो। कैसे कैसे डिफाइन किया था, वॉइस कट रही है तुम्हारी भाई, माइक के पास आके बोलो। हेलो भाई, मेरा हाँ हम हाँ मुंह मेरा माइक के पास ही है। हम बोल रहे हैं कि हाँ कोई एट बोलो एनी बोलो। इंस्टेंस वो कंप्लीटली इंफिनिटी हो, और ये बोले, पक्का ये बोले। और क्या बोले, सुनाओ, अच्छा रिकॉर्डिंग सुनो। कंप्लीट, अच्छा मतलब इनफाइनाइट कंप्लीटेड जी इनफाइनाइट जी। हो, राइट। अच्छा रुको 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 रुको, हम्म कंप्लीटेड इनफाइनाइट हो। हम्म देखो भाई मतलब ये बंदा इतना मक्कारी इसने किया ना, अभी मक्कारी किया है, वो तो रिकॉर्डिंग में आ गई, अभी वापस फंस गया। हाँ अभी तो तूने रिकॉर्डिंग थोड़ी दे देर दो, पहले क्या बोला था, रिकॉर्डिंग दे तूने दो। थोड़ी देर, हाँ रुको रुको, थोड़ी देर पहले बोला था यहाँ पे कि भाई इनफाइनाइट कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, अभी एक्सेप्ट कर ले कि एक्चुअली इनफाइनाइट क्या कंप्लीट इनफाइनाइट होती है। हम कंप्लीटली, देखो कंप्लीटली इनफिनिट, जब तुम एक्चुअल इन्फिनिटी का बात कर रहे हो, तो हम ये इस हाँ। हिसाब से बात करें कि एक सेकंड में कंप्लीट इन्फिनिटी या पोटेंशियल इन्फिनिटी का बात हो रहा है। हम अच्छा इन रियल कंप्लीट हो लाइफ गई या ना मैथमेटिकल इन्फिनिटी, इक्वेशन मैं में भी तो बात यही नहीं बोल कर रहा रहे। हूँ। हम भाई इस हिसाब से तो वैसे ही सेट थ्योरी में इन्फिनिटी से बड़ा इन्फिनिटी भी हो जाता है, मतलब फिर अल्लाह से बड़ा भी अल्लाह हो सकता है, मान लो। क्या क्या, अगर मैथमेटिक्स, अगर ये लो अगर ये लो तुम ये लो सेट थ्योरी एब्सोल्यूट में, एक्चुअल इन्फिनिटी है, बताओ ये सेट एब्सोल्यूट एक्चुअल थ्योरी इन्फिनिटी है, बताओ। सेट थ्योरी अगर तुम सेट थ्योरी में एक्चुअल पोटेंशियल में घुसोगे तो उस हिसाब से तो इन्फिनिटी से भी बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। ओहो, सेट थ्योरी में एक्चुअल पोटेंशियल होती है क्या ये इन्फिनिटी, तो ये तो हमें पहली बार पता सेट चल थ्योरी का रहा है। एग्जांपल ओ दिया भाई जाता है, सेट थ्योरी में साहब, एग्जांपल दिया जाता है, सेट ओहो थ्योरी में हो, सही, ऐसा है। कोई बात अच्छा नहीं है, एरिस्टोटल कोई ने, बात नहीं। ओहो एरिस्टोटल ने सेट थ्योरी को डेवलप किया था क्या, ये तो मुझे हम बोल पता रहे ही हैं कि नहीं था भाई। एरिस्टोटल ने दिया, हम बोल ही नहीं क्योंकि थे एरिस्टोटल क्योंकि ने तुमने सेट बोला थ्योरी ना कि डेवलप पोटेंशियल किया। और एब्सोल्यूट, या तुमने बोला ना पोटेंशियल एंड एक्चुअल इन्फिनिटी सेट थ्योरी में यूज होता है, लेकिन एरिस्टोटल तो पहले इससे बात करता है सेट थ्योरी से बनने से पहले। तुम्हारा पॉइंट क्या है, गलत है तो तुम्हारा उसका पॉइंट। डेफिनेशन क्या था, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सेट थ्योरी में तो यही जो दिया तुमने हुआ है। ली है वही एरिस्टोटल की डेफिनेशन है। तो फिर सेट थ्योरी को गलत नहीं प्रूव कर रहा है, फिर तो ओ बट मैथमेटिकल भाई, इक्वेशन में उसको नहीं लगा कुट सकते। गया बंदा, बंदा कुट गया भाई, मतलब तुम बंदा कुट मैथमेटिकल गया। इक्वेशन, भाई पीट तो तुम गए भाई, अब पीट देखो, तो तुम गए भाई। अब तुमने बोला तुमने सेट थ्योरी से डिस्प्रूव करने का, लो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल एक्चुअल इनफाइनाइट है, अब इससे बड़ा इनफाइनाइट हो नहीं सकता, और ये एक्चुअल एक्चुअल है, कंप्लीटेड। अब बताओ क्या दिक्कत है। अब कंप्लीटेड है जिस तरह से, उसका क्या उस चीज का कंप्लीट नॉलेज हो सकता है, किसी चीज का, तो अगर हाँ, किसी इन्फिनिटी का, किसी अरे चीज का तुम्हारा तुम्हारा इनफाइनाइट पॉइंट ये था ना कि इनफाइनाइट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो तुमसे हाँ, मैथमेटिक्स और सारी नहीं फिलोसफी नहीं यार, डिसएग्री मेरा करती मतलब हैं। क्या, इनफाइनाइट का कंप्लीटली नॉलेज नहीं हो सकता, हम ये बोले। अच्छा अब बताओ, तुमने ये नहीं बोला था, लेकिन बताओ अब क्यों नहीं हो सकता, बताओ हाँ, हम बोले कि इनफाइनाइट का कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि इन्फिनाइट का कंप्लीट नॉलेज हो गया, यानी किसी अनंत चीज का नॉलेज हो गया, यानी अब कंप्लीट से उससे ज्यादा उसके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन इन्फिनाइट तो ऐसा चीज है जो अनंत है, उसका कोई तो अंत ही हमारे नहीं है, पास फिर ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे हो आता है ना सकता है? एक्चुअल इन्फिनिटीज और का। हमारे पास मोर ओवर वैसे हमारे अगर पास तुम ये भी मान लोगे कि अगर ये भी मान लेते हो ना कि उसके पास कंप्लीट अपने सारे एट्रीब्यूट्स का नॉलेज भी है, उसके पास हाँ, अगर एब्सोल्यूट इनफिनिट नॉलेज है, तो फिर तुम ये कैसे सिद्ध करोगे कि उसके पास तुम्हारा और मेरा नॉलेज भी है? क्योंकि फिर एब्सोल्यूट इन्फिनिटी में +1 +2 ऐड भी नहीं होता, तो उसके इस हिसाब से तुम्हारा और मेरा नॉलेज नहीं है उसके पास। भाई क्या आदमी है भाई। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी के बाद कुछ होता ही नहीं है ना, तो जितनी भी तो फिर चीजें तू होती हैं फिर सारे तुम एब्सोल्यूट तो इन्फिनिटी के फिर अंदर मतलब आते हैं। हाँ तो फिर यानी तो अरे एट्रीब्यूट रुक जा मतलब यार, अगर बोलने मतलब उसका बोलने दे, अगर बोलने दो, एक मिनट तो बोलने भाई दो, मेरा बोलने दो। ठीक है बोल, अरे ठीक अभी है मैं बोल, बोल रहा हूँ ठीक ना, है बोल, मैं तुम्हें बोलने की वो बोल रुका बोलो। नहीं। भाई इतना अरे तो बोलने उत्साहित तो मत दे हो यार भाई, तुम, क्या है यार? देखो अब वापस तो मत बोलो ना। इंटरप्ट कर। भाई एडमिन अरे एडमिन छक मार रहा है क्या? म्यूट म्यूट लगा दिया करे जब इंटरप्ट करे, ठीक है। अच्छा एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप करते हैं क्या हुआ। रिकैप ये है कि बंदे ने पहले बोला था कि इन्फिनिटी जो होती कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब कंप्लीटेड नहीं, इन्फिनिटी हम दिखा दी तो हम बंदा पलट, देखो वापस वापस बंदा इंटरप्ट कर रहा है, देख लो, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक भाई ये बंदा है, झूठ ये बोल रहा रिकॉर्डिंग। है, ये बंदा झूठ बोल अरे रहा है। देखो यार, एडमिन क्या कर रहे हो यार यहाँ पे, अरे ठीक है। भाई जब अब बोल रहा है तो काहे इंटरप्ट कर रहा है? डिबेट का, एकेडमिक डिबेट का रूल नहीं पता तुम्हें? भाई इनके यहाँ नहीं होता ना अकेडमी डिबेट, इनमें मंडन मिश्रा को देख लो, आदि शंकराचार्य क्या करता रहता था वहाँ पे। ऐसा कोई ना कुछ भी बोलो। फैलेसी से आर्गुमेंट देता था बंदा वहाँ पे भी, छोड़ो। अच्छा एनीवेज, तो हमने बोल दिया कि एक्चुअल इन्फिनिटी जैसा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कंप्लीट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो गॉड की नॉलेज है वो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इनफाइनाइट है, एक्चुअल इनफाइनाइट है। यानी वो एक ऐसा इनफाइनाइट है जिसमें उससे बड़ा इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी सारी उसी के अंदर आती हैं, ठीक है, और वो कंप्लीट होता है। तो सिंस इनफाइनाइट कंप्लीट हो सकता है, तो सिंस गॉड की भी नॉलेज कंप्लीट इनफाइनाइट है, वो भी एब्सोल्यूट यूनिवर्सल। तो अब आर्गुमेंट क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैं अब। आर्गुमेंट ये है कि अगर तुम ये मानते हो कि जो उसका तुम्हारे जो सुपीरियर है उसका सेट ऑफ जो नॉलेज है, पास आके अगर बोलो, वो पास आके। हेलो हाँ पास आके हेलो बोलो। पास ही नहीं आप मतलब क्या एयरपोर्ट के आप कानों बोलो, में घुसा कर थोड़ी बोलेंगे। एयरबड्स हेलो निकाल लो यार, एयरबड्स घटिया है, बोलो बोलो। नहीं भाई, हम बोल रहे हैं कि अगर तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा एट्रीब्यूट से ही कंप्लीट इन्फिनाइट नॉलेज, अगर तुम ये मान ले रहे हो कि का सेट पूरा हो जा रहा है तुम्हारा, एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इंफिनिटी है, तो इसके हिसाब से फिर तुम उसमें +1 +2 तुम्हारा मेरा नॉलेज कैसे ऐड कर रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं। और वैसे तो ये ओम अभी भी हम मेरा ओम। और दूसरी बात अभी बात दूसरा बात कि अच्छा हम अच्छा। कभी भी ये नहीं बोले कि इन्फिनाइट कंप्लीट नहीं हो सकता, हम ये बोले कि इन्फिनाइट का कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता। जो आज भी ये प्रूवन है कि इन्फिनाइट का कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे हमको उसका कंप्लीट नॉलेज यानी उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जबकि ये फॉल्स है। अभी तक तुम ये बात प्रूव नहीं की कि इन्फिनाइट का कंप्लीट नॉलेज कैसे हो सकता है, तुम ये प्रूव कर रहे हो कि इन्फिनाइट कंप्लीट कैसे हो सकता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस और सेट थ्योरी हो या फिर एरिस्टोटल का थ्योरी में बताया जाता है। तुम ये नहीं प्रूव किए कि इन्फिनाइट का कंप्लीट नॉलेज कैसे हो सकता है। अच्छा हो गया, तो तुम्हें प्रूव करना हाँ पड़ेगा ना कि नहीं हो सकता, मैं तो कुछ पूरी पूरी भी नहीं करा। तुमने आर्गुमेंट में हाँ, ही किया था कि नहीं हम हो तो सकता, बोल तुम दिए ना प्रूव भाई, करोगे। आर्ग्यू तो तो उसका हम अभी रीजनिंग भी तो अभी दे दिए। तुम्हारे अभी हम मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग भी तो देखो दे बंदा दिए। वापस जब बोलता हूँ तब पूछ जाता है ये बंदा, ठीक है। भाई तो बैठ जा भाई। हर हर आर्गुमेंट तुम्हारा डिबंक हो रहा है, अभी इसको भी डिबंक कर देते हैं। तुमने भी तो लगता है तुम्हें समझ में नहीं आता फिलोसफी, ठीक है, तुम्हारी ऐसी है भी फिलोसफी, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, जो एक्चुअल इनफाइनाइट होते हैं उसमें +1 2 नहीं किया जा सकता, एग्रीड। इसको बोलते हैं यही है एक्चुअल इनफिनिटी को भाई। इससे प्रूव होता है कि तुम्हें पता ही नहीं था कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, ठीक है। इसमें 1 और 2 प्लस नहीं किया जा सकता, ठीक है, एग्रीड। तो तुमने बोला कि भाई हमारी नॉलेज कैसे प्लस की जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आईक्यू का यूज करने की जरूरत है इस चीज में। मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इनफाइनाइट से, एक्चुअल इनफाइनाइट से कोई बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है। अब यानी जितनी भी चीजें एग्जिस्टेंस में होंगी नॉलेज के एतबार से, वो सारी की सारी उसी में होंगी ना। यानी हमारी उसमें ऐड नहीं होंगी, क्योंकि ऐड हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। और उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो जो भी चीज हो रही है उसी के अंदर हो रही है। यानी जो हमारी उसकी नॉलेज है सारी यूनिवर्सल इनफाइनाइट के सेट में, मतलब सेट सॉरी बोलो इनफाइनाइट में, एलिमेंट्स के तौर पे। बोलो। भाई वैसे तो मेरा सेकंड वाला बात अभी भी तुम छोड़ दे कि तुम ये नहीं प्रूव किए कि इन्फिनाइट का कंप्लीट नॉलेज कैसे हो सकता है, जबकि हम तुमको ये हेतु अर्थात रीजनिंग ये दे चुके हैं कि कंप्लीट का अर्थ होता है कि अब उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जबकि इन्फिनाइट का यही मतलब होता है कि वो अनंत है। सेकंड बात, जब तुम बोल रहे हो कि अब सब कुछ उस एक्चुअल यूनिवर्सल तुम्हारा
इन्फिनिटी के अंदर आ गया, तो क्या पहले जो एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह थे क्या वो एक्चुअल इन्फिनिटी नहीं थे, क्या वो पोटेंशियल इन्फिनिटी थे? क्योंकि अगर वो एक्चुअल इन्फिनिटी थे तो उसमें हमारा नॉलेज ऐड होना सही नहीं बैठता। ठीक है, ये बात है कि और अगर उसका मतलब जो उसका एट्रीब्यूट्स थे, जिसको उसके कंप्लीट नॉलेज जो तुम बता रहे हो, क्या वो कंप्लीट नॉलेज एक्चुअल इन्फिनिटी था या पोटेंशियल इन्फिनिटी था? क्योंकि वो अगर एक्चुअल इन्फिनिटी है तो उसमें हमारा नॉलेज ऐड होके उससे बड़ा यूनिवर्सल नहीं बन सकता। हेंस वो भाई बंदा क्या बोल रहा है भाई? ये मेरी एक्सप्लेनेशन सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है भाई? ये मैंने दूसरी बार रिपीट कुछ कर भी दिया, ये बोले बंदा जा रहा है। वही दोहराया जा रहा है, बंदा दोहराया जा रहा है। बोला क्या आदमी है भाई साहब, ये वो तो कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं हो पा रहा क्या इसको? मैं क्या बोल क्या रहा हूँ इसको? कोई समझा दो चलो यार। भाई, फिर इसको और सिंपल कर देते हैं। क्या एट्रीब्यूट्स जो तुम्हारे सुपीरियर बनते हैं? भाई 20 मिनट इंटरप्ट मत करो भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। बिल्कुल आ रही, कट आवाज आ रही है क्या? क्या आ रही? पहला बंदे कैलिफेट में आपका थोड़ा नेटवर्क आइए, थोड़ा नेटवर्क ठीक करिए, आपका हाँ आवाज ठीक है, क्लियरली हम नहीं आ रही है। हम इसको क्लियर ठीक है। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वुकोंग भाई। भाई, एक भाई मुझे चुप चीज करो भाई, बताइए। सब 20 एक सेकंड 20 आदमी से बात नहीं करते होंगे एक साथ। हम 20 आदमी से क्यों बात करेंगे? हम एक से कर रहे हैं ना हमसे करो ना भाई। बस 2 मिनट। तुम लिटरली माया को प्रकृति बता रहे हो भाई, एक तुमसे क्या एक बात क्वेश्चन, करें? एक नहीं करना भाई तुमसे बात। क्यों कर रहे हो बीच में जबरदस्ती? अरे तो यार हम पूछ रहे भाई कि क्या तुम जो अल्लाह के एट्रीब्यूट है वो एक्चुअल इंफिनिटी की पोटेंशियल इंफिनिटी, और अगर वो पोटेंशियल है तो फिर हमारा ऐड होना समझ में आता है। अगर वो एक्चुअल है तो उसके ऑलरेडी एक्चुअल तुम्हारे एक्चुअल भाई कुछ इंफिनिटी में फूक के जिसका बैठा मतलब है क्या नॉलेज। भाई? अभी तो मैंने बोला एक्चुअल इन्फिनिटी है, फिर बोला पोटेंशियल इन्फिनिटी है। भाई क्या आदमी है भाई? अबे भाई तुम कुछ फूक के बैठोगे, हम ये सिंपली कब पूछ रहे से हैं कि बोले वो जा रहा एक्चुअल हूँ एक्चुअल इंफिनिटी है। इन्फिनिटी है, एक्चुअली बंदा पूछ रहा है तो पोटेंशियल एक्चुअल इन्फिनिटी है इंफिनिटी क्या? है भाई, अगर एक्चुअल इंफिनिटी है तो उसमें हमारा नॉलेज कैसे ऐड हो गया? तो फिर क्योंकि वो तो फिर और बड़ा इंफिनिटी हो गया ओ भाई साहब, ओ माय भाई, तू थोड़ा तो क्या कर क्या रहा है भाई। अभी? मैंने सुनो बोला ना एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इन्फिनिटी। भाई, रुक एब्सोल्यूट जा, भाई मैंने ये बात बोली ऑलरेडी थी कि नहीं, मैंने ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट। रुक जा, तेरे वन बाय वन में ऑब्जेक्शन डाउट करता हूँ। ये बंदा ये जानबूझ के अब कुछ मैं बता रहा हूँ, ये प्रूव हो रहा है कि इसका बंदा भाई आर्गुमेंट अगर बचा ऐसे नहीं है। बार बार म्यूट करोगे ना, अगर सुनो, अगर ऐसे बार अरे बार म्यूट करना मैंने की थोड़े कोशिश म्यूट मत किया, करो। इंटरप्ट मत मैंने करो, थोड़े म्यूट रिकॉर्डिंग किया। तुम जब भी बोलो और इंटरप्ट करने जा रहे हो, तुमसे हो तो रहा नहीं है, हम प्रूफ तो इंटरप्ट कुछ नहीं हो करे नहीं भाई, तुम पाया। बार बार। ठीक है, अब भाई वो तो मतलब जब रिकॉर्डिंग हाँ करेगा तो ठीक हम है, बात ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, हम चलो बहुत चलो, कोई नहीं, भाई मेरा बहुत ठीक है। सिंपल तर्क है, अगर तुम एक भाई एक्चुअल ये इंफिनिटी ऑफ असुर नॉलेज। भाई यही वही बंदा है सुन लो क्या जो भाई। बंदा बोल के गया था कि क्या बोलते हैं ये हाँ ब्रह्म और कृष्ण एक नहीं है? भाई ये क्या बंदा है? हाँ, ये वही बंदा है, स्ट्रॉन्ग हाँ बिल्कुल है भाई। डिनोमिनेशन उनका। ये हाँ अद्वितीय बिल्कुल है, भाई है भाई। अद्वितीय है इसका ये, हम रेफरेंस विशिष्ट विशिष्ट अद्वैती है। हाँ, और इसका रेफरेंस तुम भाई केनोपनिषद से भी दे सकते हैं। अभी तुम अच्छा ये नहीं पढ़े होते तो तुम्हारे गवार नहीं थे। समझ गया। तो देखो सारे केनोपनिषद में एविडेंस यहाँ सुन तक लें। एक नहीं है। और देखो मैं बता रहा हूँ, ये मनुस्मृति ना केनोपनिषद के पहले 240 में 240 या 246 के हाँ अराउंड लिखा हुआ है कि जो मनुस्मृति भी मेरे शास्त्र के, अरे सुनो, जो भी शास्त्र के अगेंस्ट जाता है ना तर्क, वो उसको कुतर्क माना जाता है। यानी आपके तो फिर यहाँ तुम पे ना तर्क कर रहे हो। जो भी तुम्हारे जो ईश्वर वाणी से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली लॉजिकल हो जाता है। तो लॉजिक और लॉजिकल की बात तुमसे नहीं होने वाली, मेरे को लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो क्योंकि भाई मैं एक अगर लॉजिकल लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहा नहीं हूँ। करनी तो फिर सुनो हमको दे दो रिकॉर्डिंग, हमको मैं नहीं तुमसे करना तो दे दो वापस। मैं दे रहा और हूँ, मैं भाई कंप्लीट ये करके दे रेड रहा हेरिंग फैलेसी है। हूँ। अरे भाई इस और बंदे को दूसरी बात म्यूट कि यहाँ करो, पे रेड हेरिंग फैलेसी है। इस बंदे को अबे म्यूट मेरे करो। बात भाई मेरे बात ही मैं पूरा नहीं बंदा हुआ, जब पिछले वाला जब बात मैं से अभी कहाँ चलेगा यार? अभी बोलता नहीं हूँ, कंप्लीट नहीं करता हूँ, कूद जाता है बंदा बीच में, बताओ। भाई तुम अभी मेरा बात तो कंप्लीट मैंने कहा करने दो। कंप्लीट किया? मैंने तो कंप्लीट किया ही नहीं अपनी बात। मैं तो अभी अरे भी हम बोल रहा अपना था बीच करेंगे में ना, कूद के बोल के। तुम ना बीच में खुदे अरे कृष्ण को लेके। हुकोंग भाई उसको बोलने तो दो यार, उसके बाद तुमने बोला तो अरे बार लेकिन बार हम बोल इंटरप्ट रहे क्यों थे अभी करते हो? अभी बोलने का चांस तो मेरा था ना भाई। अरे स्मार्ट रुको, स्मार्ट राजू से पहले तुमने इंटरप्ट किया था जब मेरी बात चल रही थी। तो मैं उसमें तो बात हमको बोल रहा म्यूट था, कर जब दिया बोला था ना कि भाई। इस बंदे को समझ में आ रहा उसमें म्यूट कर है। दिया ना, नहीं उसमें तो म्यूट कर दिया था ना। तो अभी तो बोलने क्यों दे रहे? तो अभी भी बोलने नहीं दे रहा ना, तो म्यूट किया जाएगा। अभी इसको भी अभी भी म्यूट करो। जब अभी मैंने बोला था कि इस अरे बंदे को मैंने समझ में 3 नहीं बार आया तो सिर्फ तुम क्यों लेवल भाई के कूदे? टाइम पे बोला है। भाई अभी तो बोलने का चांस खैर वैसे मेरा था। अभी भी बंदा बोलने नहीं दे रहा, मेरे को बताओ। अरे इस बंदे बोलने से दो अभी मेरे डिबेट को नहीं माइक म्यूट होती, यार, कर बस दो। उसके बाद इंटरप्ट होता है बोलोगे। इसमें। डिबेट का रूल नहीं पता भाई क्या तो फिर तुम्हें बेसिक? नहीं करना कोई डिबेट, हमको रिकॉर्डिंग दे दो। ठीक है चलो, हार कंसीड कर रहा है बंदा, जाओ रिकॉर्डिंग लेके चले जाओ, हार भाई मान रहे हो? तुम हमको हाँ रिकॉर्डिंग दे दो हमको बस। अगर तुमको ऐसे हार मान रहे हो ना? हाँ चलो, हार हाँ मानने के बोल बाद वो दिया फिर बंदे ने, वो हाँ रिकॉर्डिंग बोल बता दिया। देगा भाई, वो रिकॉर्डिंग बता देगा भाई, वो रिकॉर्डिंग बताएगा ना अरे भाई। लिलिल वो भाई, तुमको इसने बताने बोला की जरूरत तुम नहीं है, भाग वो गए, अभी रिकॉर्डिंग दे खुद देगा भाग भाई। रहा, देखो। वो रिकॉर्डिंग देगा बंदे ने भाई, बोल वो भी दिया रिकॉर्डिंग कि देगा, वो तब बता बंदे देगा भाई। बोल भी रहा है कि हाँ, वो रिकॉर्डिंग दे भाई देगा, साहब बंदा वो बोल भी रहा है रिकॉर्डिंग कि बता हाँ देगा हार ना मान भाई, ली वो मैंने। रिकॉर्डिंग भी बता भाई देगा, साहब, वो ठीक है रिकॉर्डिंग बता देगा ना, ठीक है, वो क्या हो रिकॉर्डिंग गया? बता देगा ना भाई। तुम एक्चुअल दे इन्फिनिटी दो का भाई, +1 बंदा रो रहा है। +1 2 +3 कर रहे हो तो
भाई कौन कर रहा है भाई, क्या? तुम कर रहे हो भाई, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। ओ भाई साहब, भाई क्या भाई, इसको रिकॉर्डिंग दो भाई, ये इससे नहीं होने हाँ भाई, वाला हमको डिबेट, रिकॉर्डिंग छोड़ो, दो, हमको आता ही रिकॉर्डिंग नहीं दो। है बंदा। अरे हम रिकॉर्डिंग देते क्या, तुम अग्री कर रहे हो, तुम भाग रहे हो अभी कॉल से। बात क्या रहती है, जब एग्री सामने कर वाला रहा बंदा है, इंटरेस्टेड ही एग्री बात कर कर रहा रहे हैं तो हम है क्या कर सकते तुम अग्री कर लो, भाग रहे हो, एग्री हम कर रहा रिकॉर्डिंग है दे रहे भाई। अभी। हैं। अभी तो वो बंदा बात ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? भाई मैं तो बोल ही तुम रहा हूँ, पहली उसके मुंह में बार हाथ डालो, पूरा वो थोड़ी डिबेट तुम बात में बोलने तो करेगा। नहीं दे रहे एक मेरे बात, को। तुम उसका बात भी समझ नहीं पाया, उसके बाद तुम इंटरप्शन कर रहे हो, ठीक है। भाई अगर अभी देखो, तुम भाग रहे हो, सुनो सुनो रिकॉर्डिंग में मांग सुनो रहे हो। सुनो तो सुनो 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 सुनो, अगर एक बंदा पहले ही बोल रहा यासुर है भाई कि ये ये देखो, अल्लाह के मैं पास कब अपना, से, देखो वापस इंटरप्ट, जब भी बोल रहा हूँ इंटरप्ट कर अरे देता है अभी बंदा, अभी वो हमसे इतनी देर सवाल से पूछा तो चुप तुम होता ही बीच में नहीं है बंदा। कूदे, तुम अभी बीच में कूदे, अभी तो हमसे पूछा। मैं असुर से पहले से बोल रहा था, है भाई ना वो असुर? हमको असुर हाँ हमसे हाँ, पूछा, तुम अभी असुर मैंने किससे पूछे बोला, भाई? तुम भाई रोलो भाई, रोलो बोल भाग लो। रहे हो तो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं ना, तुम अग्री कर लो, तुम भाग रहे भाई हो, अभी तो रिकॉर्डिंग भाई दे रहे हो। हम बोल रहे भाई वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं, तो हम क्या कर क्या सकते हैं? बात अब करने वो का, तो बात ही नहीं बात कर तो रहे कर तो रहे क्या हैं ना, करें? तुम इंटरप्ट करो, तो तो बात कहाँ तो कर कर रहे रहे हैं हैं, भाई? इंटरप्ट करो हम तुम। कहाँ इंटरप्ट हाँ किए? हम तुम तो बोले ही इंटरप्ट नहीं। कर रहे हो तुम अभी। हाँ, अच्छा अच्छा, घंटा अभी तो उसको बोलने दो, रिकॉर्डिंग में क्यों अच्छा इंटरप्ट की? अभी उसको बोलने दो, इंटरप्ट मत करना, ठीक है, म्यूट रहना, तो जब भाई उसका वो बोलना खत्म हो जाएगा ठीक है भाई, माइक ऑन कर जल्दी देना। जल्दी बोलो भाई। हाँ देखो भाई, देखो मैं रिकैप देता हूँ भाई लोग को क्या बोल रहे हैं। अब बंदी की स्क्रिप्ट हो गई खत्म, रटना हुआ खत्म हो गया, अब आर्गुमेंट पे आते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट बंदे का ये था कि इनफाइनाइट कंप्लीट नहीं हो सकती थी, मैंने डिस्प्रूव कर दिया एक्चुअल ये इनफाइनाइट सुना है हमको, ये कांस्टेंट सुना हमको, इंट्रोड्यूस रिकॉर्डिंग करके, में ठीक है सुना, बंदे। रिकॉर्डिंग में देखो सुना देखो हमको। वापस, देखो वापस, देखो देखो वापस। फिर अरे ये म्यूट भाई तो इसको करेंगे ना, म्यूट क्यों नहीं अभी देते मैंने यार, इसको इंटरप्ट। बोला तो भाग गया, चलो भाग गया। एक नंबर का भाग गया, ये छोड़ो छोड़ो। ये करता है भाई, इंटरप्ट करने मना किया, फिर भी इंटरप्ट करता है। बच्चों से डिबेट करता भाई है, ले मैं देखो, बच्चों से डिबेट करता है, आजा मेरे साथ। भाई मैं साफ, ये तो यार देखो मैं नहीं साफ था साफ ना। बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि देखो भाई एक्चुअल इन्फिनिटी में प्लस नहीं की जा सकती, प्लस